भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के अंदर और सीमाओं पर हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। यह ऑपरेशन भारतीय सैन्य इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई सैन्य नीति की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 यूरोपीय देशों नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड का दौरा अचानक रद्द कर देना, अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द होना, सीमाओं पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती और कई हवाई अड्डों पर उड़ानों का स्थगन ये संकेत दे रहा है कि भारत अब किसी भी हाल में आतंकवादी ठिकानों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त कार्यवाही में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के 9 प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर 21 आतंकी शिविरों को लक्ष्य बनाकर मिसाइली हमले किए गए। इसमें भारतीय सेना ने अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया है, जिसमें स्कल्फ और हैमर मिसाइलें, राफेल जेट और लोइटरिंग म्यूनिशंस शामिल थे। इन हमलों को भारतीय सीमा से ही अंजाम दिया गया, लेकिन उनका प्रभाव पाकिस्तान की गहराइयों तक भी महसूस किया गया है। फिलहाल सेना की ओर से अभी तक मारे गए आतंकवादियों की आधिकारिक संख्या की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये आतंकवादी शिविर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद, कोटली, बालाकोट, बाग और नीलम वैली क्षेत्रों में स्थित थे, जहां पिछले कुछ वर्षों से लगातार आतंकी प्रशिक्षण और घुसपैठ की योजना बनाई जा रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन के बाद एक संक्षिप्त बयान में इसे भारत के लिए गौरव का क्षण बताया और कहा कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने इस कार्यवाही को राष्ट्र के आत्मसम्मान और सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि यह हमला किसी संप्रभु देश के खिलाफ नहीं, बल्कि केवल आतंक के विरुद्ध था। इस बयान के बाद पीएम मोदी ने अपनी निर्धारित यूरोप यात्रा को रद्द कर दिया, जो कि नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए तय की गई थी। फिलहाल सरकार ने यात्रा रद्द करने का कारण औपचारिक रूप से नहीं बताया है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस समय प्रधानमंत्री की देश में उपस्थिति को लेकर जरूरी माना गया है। इस सैन्य कार्यवाही के बाद भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को भी सतर्क कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ जैसे सभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। सभी जवानों को अपनी यूनिट्स में वापस लौटने के आदेश दिए गए हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्यों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, मेट्रो, एयरपोर्ट और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। वहीं भारत सरकार ने 7 राज्यों के 11 हवाई अड्डों पर फ्लाइट्स को रोकने का फैसला भी लिया है। इनमें जम्मू, श्रीनगर, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर जैसे एयरपोर्ट शामिल हैं। ये सभी पाकिस्तान सीमा के निकट हैं। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइनों ने 10 मई तक कई उड़ानों को स्थगित कर दिया है, जिससे सामान्य नागरिकों की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर भी 20 से अधिक फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। इन उपायों से स्पष्ट है कि भारत सरकार इस ऑपरेशन के बाद उत्पन्न संभावित तनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव पाकिस्तान में भी गहराई से महसूस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। हालांकि भारत ने ये स्पष्ट किया है कि ये कार्यवाही केवल आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ थी और इसका मकसद किसी देश की संप्रभुता को चुनौती देना नहीं था। इसके बावजूद भी पाकिस्तान में राजनीतिक और सैन्य हलकों में खलबली मची हुई है। वहां के प्रमुख रक्षा विशेषज्ञों ने इसे भारत की सैन्य क्षमता और इरादे का खुला प्रदर्शन करार दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक और बयान जिसमें खासा ध्यान खींचा हुआ था भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का ट्वीट।
उन्होंने लिखा, अभी तो पिक्चर बाकी है। ये वाक्य न केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, बल्कि इसे लेकर अटकलें भी तेज हुई हैं कि भारत अभी और निर्णायक कदम उठा सकता है। विश्लेषकों का ये भी मानना है कि ये केवल एक सीमित ऑपरेशन नहीं था, बल्कि भारत की आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का एक बड़ा संकेत है। भारतीय खुफिया एजेंसियों, विशेष रूप से रॉ, एनटीआरओ और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। पिछले कई महीनों से इन एजेंसियों ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी गतिविधियों की निगरानी की थी और उनके पास उन स्थानों की पुख्ता जानकारी थी जहां आतंकी प्रशिक्षण चल रहा था। इस बार इनपुट न केवल ग्राउंड इंटेलिजेंस से, बल्कि सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से भी प्राप्त किए गए हैं। ये एक हाईटेक और इंटीग्रेटेड ऑपरेशन था जो भारतीय सैन्य रणनीति के नए दौर की शुरुआत को दर्शाता है। वहीं कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की नई सैन्य सोच का हिस्सा है, जिसे वे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नीति कहते हैं। यानी जब भारत को विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिले कि उसके खिलाफ आतंकी साजिशें रची जा रही हैं, तो वह पहले ही उन्हें नष्ट कर सकता है। ये नीति डिफेंसिव डिप्लोमेसी से हटकर डायनामिक डिटरेंस यानी प्रभावशाली प्रतिरोध की ओर बढ़ती नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया अभी तक संतुलित रही है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान जैसे देशों ने संयम बरतने की अपील की है, लेकिन भारत के पक्ष में ये राय बन रही है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने का पूरा हक है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से फिलहाल कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कूटनीतिक हलकों में ये स्पष्ट हो गया है कि भारत अब आतंकवाद के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतने वाला। इस घटनाक्रम के बाद आम जनता के बीच भी जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने सेना की इस कार्यवाही को साहसिक और प्रशंसनीय बताया है। कई जगहों पर लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर सेना को श्रद्धांजलि अर्पित की और जय हिंद के नारे भी लगाए। हालांकि इसके साथ ही चिंता भी सामने आई कि क्या ये स्थिति पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ेगी, ये सवाल उठ रहा है। वहीं सरकार की रणनीति अभी तक संतुलित रही है। एक और आक्रामक सैन्य कार्यवाही, दूसरी ओर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और तीसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के रुख को स्पष्ट करना आने वाले दिन तय करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर भारत पाक रिश्तों की दिशा को किस ओर मोड़ता है। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहने वाला। ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा कदम भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए। आपका इस बारे में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।